प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जैसे हाँ हम जी बड़ा। आपके साथ सत्संग कर रहे हैं तो कुछ बातों में बहुत ज़्यादा मतलब क्लैरिटी आ रही है। जो भी कुछ डाउट है उसमें क्लियर हो गए हो रहे हैं। मगर वो जो समुद्र मंथन जैसे बोलते हैं, हम जैसे मंथन करते जा रहे हैं कुछ प्रश्न निकल के भी आ रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं और कुछ निकल के भी आ रहे हैं प्रभु जी। तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा, क्या आज्ञा है प्रभु जी पूछने के लिए? हाँ जी। जी। प्रणाम। तो प्रभु जी, मेरा बिल्कुल। क्वेश्चन ये है कि अगर प्रकट सत्पुरुष ही हमारा कल्याण करने में सक्षम है तो हम लोग हम्म। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इनका निर्माण क्यों करते जा रहे हैं? देखो कैसा है कि वो एक सिंबल है ताकि याद आती रहे, है ना। नहीं तो संसार व्यवहार झमेले में सबसे ज्यादा कौन सी याद रहेगी तुम्हारी? वही की वही याद रहेगी। तो उससे बेहतर कुछ क्षण ऐसी याद भी आनी चाहिए जिससे परमात्मा है वो है जो सर्वकर्ता है, उसकी याद थोड़ी थोड़ी बनी रहे। ये सारा उसी का खेल है। और उसी के लिए जो है ना, ये सारे प्रयत्न है। जो जो महापुरुष यहाँ से गए हैं कुछ न कुछ पीछे छोड़ के गए हैं ताकि तुम उस कदम को पहचान सको, उसको थोड़ा पीछा कर सको और कुछ देर तक, कुछ दूरी तक चल सको, है ना। आप देखोगे कोई महापुरुष आए हैं तो सिर्फ उन्होंने प्रवचन दिए हैं और वो प्रवचन लिखे गए हैं। वेद है, उपनिषद है, ये सारा कुछ क्या दिखा रहा है कि कोई ऐसे महापुरुष थे जो आकर चले गए हैं लेकिन कुछ पद चिन्ह छोड़ के गए हैं पीछे वालों के लिए, ताकि थोड़ा बहुत इशारा मिल सके, थोड़ा बहुत कुछ ढूंढ सके, कुछ पा सके वहां से जहां से वो आए थे। तो हर महापुरुष आकर कुछ न कुछ दे के गए हैं। वहां की निशानियां, है ना। और वहां की निशानियां कुछ न कुछ, यानी वो मंदिर समझ लो, मूर्ति समझ लो, कुछ पूजा पाठ समझ लो, कुछ विधि समझ लो, कुछ भी, कोई न कोई ऐसा चिन्ह वो छोड़ के गए हैं ताकि तुम्हें उसकी याद आए। जी। तुम इतनी बेवकूफी मत करो कि उसमें फंस जाओ, समझे। जी। यानी किताब छोड़ के गए तो किताब के माध्यम से उसकी याद आनी चाहिए। मंदिर छोड़ के गए तो मंदिर के माध्यम से उसकी याद आनी चाहिए, वहां तक पहुंच पाओ, है ना। कुछ विधि बता के गए तो कुछ विधि के बाद में फिर उसके बहाने उसकी याद आए, वहां तक पहुंच पाओ। आप समझे। यानी और दूसरी बात है कि वो प्रगट सत्पुरुष, अगर उसे पहचान लो तो ये सारी चीजें जो है वो फिर गौण हो जाती है। यानी मंदिर, पूजा, ये वो सब कुछ, जब सत्पुरुष तुम्हारे सामने नहीं है तब ये सारी चीजों की आवश्यकता है। और जब सत्पुरुष तुम्हारे सामने है तो ये सारी गौण हो जाती है। तुम्हारे लिए मुख्य प्रगट सत्पुरुष होना चाहिए, प्रगट भगवान होना चाहिए। जी। मुझे बताओ, जब श्री कृष्ण भगवान सामने थे तो गोपियां कौन से मंदिर पे जाती थी? नहीं, सही नहीं। है ना। कौन सा मंत्र जप करती थी, कौन सा ध्यान मेडिटेशन करती थी, कौन सी कुंडलिनी उठाती थी? सब अपने आप हो जाता था। है ना। हाँ, तो ये सारा जो प्रगट सामने है तो बाकी सब गौण हो जाता है, सब नीचा हो जाता। और जब प्रगट नहीं है तब ये सारी चीज और ये सर्कस का खेल चालू रखो जब तक प्रगट नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर आपका सवाल ये था कि जब प्रगट है भगवान, उसी से ही कल्याण होता है, तो लोग यहाँ पर क्यों जाते हैं, है ना। हाँ। तो दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, प्रकृति में तुम हो तो प्रकृतिगत उसके स्वभाव अनुसार तुम धीरे 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 मोक्ष की तरफ बढ़ते हो। अनंत जन्म लगते हैं उसमें। और जब प्रकट होता है तो एक दो तीन जन्म में तुम्हारा काम हो जाता
जी। है ना। तो इतना फर्क पड़ता है। मुझे बताओ, एक आदिवासी का टापू है, टापू को क्या कहते हो, आइलैंड, है ना, हम्म। जहाँ पर आदिवासी है, जिसको कुछ भी पता नहीं है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, जिसको कपड़े तक का पता नहीं है। अब उसको कपड़ा बनाना है, सिर्फ कपड़ा बनाना है, तो कितने साल लगेंगे? उसको कपड़े किसमें से बनते हैं ये तक पता नहीं है। हम्म। उनकी कितनी पीढ़ियां जाएगी, कितने जन्म जाएंगे, तब वो जो रुई है उसके जैसा कुछ ढूंढ पाएंगे। उसमें से उसका दिमाग चलेगा कि इसमें से कुछ बनाना है ना। यानी एक चीज को अगर ढूंढना है तो जो आदिवासी है उसको बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही अगर आत्मज्ञान को उपलब्ध होना है तो सामान्य जीव जो है उसको अनंत जन्म लग सकते हैं। लेकिन कोई कपड़े का जानकार है, वो आके उसको बताएगा आदिवासियों को कि इस तरह से कपड़ा बनाया जाता है, इस तरह से कापूस का पौधा, इसको खिलाओ, इसमें से ये आता है, और फिर इस तरह से धागे बनते हैं, फिर इसका इस तरह का मशीन आता है, ये है, सारा कुछ समझाएगा, सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा, तब फटाफट बन जाएगा, इसी जन्म में वो कपड़ा बनाने लगेगा। सही बात। है ना। तो सत्पुरुष, प्रगट गुरु, प्रगट भगवान, ये होता है ना। हम्म। तो आत्मज्ञान के लिए जब अनंत जन्म लगने हैं प्रगट भगवान से, तुम्हें उसी क्षण उसी जन्म में ही हो जाता है ना, वैसी उपलब्धि हो जाती है। और अगर प्रगट सत्पुरुष नहीं है तो कितना भी मंदिर जाओ, कितनी पुस्तकों पढ़ो, ये वो सब कुछ करते रहो अनंत जन्म तक, तब जाके कहीं निपटारा होता है, तब जाके कहीं उसको उपलब्धि हासिल होती है ना। तो ये डिफरेंस है और ये फर्क है प्रगट में और परोक्ष में। जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी। इसी में से एक सवाल है प्रभु जी। अभी किसी हम्म। साधक को या भक्त को अ, हाँ आध्यात्मिक गुरु नहीं है, सत्पुरुष मिला हुआ नहीं है, ठीक। तो हाँ हाँ। पहले जो सत्पुरुष हुए हैं उनको वो गुरु हम्म। मानता है, ठीक है, और उनके कहे अनुसार बराबर। चलता है, भक्ति करता है, सब करता है। और फिर एक दिन उसको सत्पुरुष मिल जाते हैं। तो प्रभु प्रभु हाँ जी, इसमें उस भक्त को दुविधा होती है कि अब मैं पहले हाँ वाले गुरु को कैसे छोड़ूं, और इनको मतलब श्रद्धा बढ़ जाती है उसमें। वो चाहता है, हाँ हाँ। उसको पता है प्रगट हम्म। सत्पुरुष है ये, मगर कुछ जो हाँ। है, कुछ अंश उसका उनका वहां पे अटक जाता है, जो पहले वाले हाँ। सत्पुरुष हैं उनके। तो हमें इस पर हम्म। मार्गदर्शन कीजिए प्रभु कि हम भी चाहते हैं कि किसी एक ही सत्पुरुष में हमारी श्रद्धा रहे, श्रद्धा हमारी हम्म। ना बढ़े, और वही हम बराबर। स्थिर हो जाए। तो उसके लिए आप कुछ हमें मार्गदर्शन कीजिए उसके बारे में। देखो कैसा है कि वो स्टूडेंट जो है ना, पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं ऐसा पढ़ते पढ़ते पीएचडी तक पहुंचता है। जी। तो हर टीचर को उसने अपना गुरु की तरह माना है, उससे कुछ न कुछ सीखा है। हम्म। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे पीछे वाले जो है छूटते जाते हैं, अपने आप छूटते जाते हैं। और ये सारे के सारे जितने भी सीढ़ियां थी, जितने भी पायदान थे, सबका उपयोग होता है, और उस तरह से साधक आगे बढ़ता है। तो देखो, जब वो पांचवी से छठी में आता है तो पांचवी वाले टीचर जो है उसको नहीं भूलता है, और छठी वाले को धीरे धीरे बैठा लेता है। फिर जब वो छठी से सातवीं में जाता है तो छठी वाले को नहीं भूलता है ना, और सातवीं वाले को बिठाने की कोशिश करता है। ये नॉर्मल माइंड का पैटर्न है, नॉर्मल इमोशन का पैटर्न है। कोई बात नहीं, ये होता है ना। तो होश और समझदारी यहाँ पर काम करेगी, है ना, और धीरे धीरे वो जो है बैठता जाएगा आगे आगे। जी। तो ऐसा है। जी। मन में कभी कभी मतलब ये भी प्रश्न उठता है कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे, मतलब जैसे भगवान बदलने जैसा है कि एक भगवान से कुछ काम नहीं हुआ तो दूसरा भगवान, इस तरह के ख्याल भी मन में आते हैं कि क्या ये सही है क्या। देखो, आप जो है ना कुछ कामनाओं को लेकर गए हो ना, तो कहीं पर भी आप सेट नहीं होगे।
हम्म। क्योंकि कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, जी। और कामनाएं कभी इधर से पूरी होती है, कभी उधर से पूरी होती है, कभी इधर से पूरी होती है ना। हम्म। तो कहाँ कहाँ चिपकोगे, है ना। तो ये जो सारा खेल है ना, उसी को ही हटा दो, जी। है ना। कि मेरे जीवन में ये आए तो इससे इतना फायदा हुआ, मेरे जीवन में फिर ये आए तो इससे इतना फायदा हुआ, कंफ्यूजन में आ जाओ। सत्संग सिर्फ और सिर्फ मेरे कल्याण के लिए करना है, मेरे मोक्ष के लिए करना है, मेरी मुक्ति के लिए करना है, और किसी भी चीज के लिए नहीं करना है। अगर और किसी भी चीज के लिए करोगे तो फंस जाओ, फिर वो माया के चक्कर में ही रहोगे, है जी। ना। तो इतना ध्यान रखना कि मैं सत्संग क्यों कर रहा हूँ, मैं भगवान के पास क्यों जा रहा हूँ, मैं गुरु क्यों कर रहा हूँ, गुरु से मुझे क्या अपेक्षा है। मतलब मेरी जो फोकस है, मेरा जो ध्येय है अध्यात्म में, गुरु के पास जाने का मेरा ध्येय है, वो क्या है। वो ध्येय अगर उम्दा रहेगा तो तुम कभी नहीं भटको। वो ध्येय स्पष्ट होना चाहिए। अगर ध्येय स्पष्ट नहीं है तो फिर भटकते रहते हो, है ना। ये ऐसा है। तो ध्येय एकमात्र भगवान, बस और कुछ नहीं। तो जैसे हम जो है ना, बहुत सारी जगह पे गए, बहुत सारी जगह पे गए, लेकिन मेरे गुरु जब मिले बात खत्म हो गई, वहां सारे संशय, सारा कुछ जो है सब कुछ खत्म, और उसी की ही तलाश थी, मिल गए तो बात खत्म हो गई। उसके बाद में कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं संशय, यानी हर परमाणु भीतर से पुकार उठा कि बस यही है, बात खत्म हो गई, है ना। तो एकमात्र भगवान की ही तलाश थी, और भगवान मिल गए तो बात खत्म हो गई। जी। अगर कुछ और तलाश होती तो बहुत सारा भटकना पड़ता है ना। कि दुनिया की चीजों की अगर तलाश होती तो दुनिया की कई चीजें हैं, और कई इधर से पूरी होती है, कई उधर से पूरी होती है, ऐसा अलग अलग जगह से ये वो कभी माइंड में रखना ही नहीं। ध्येय स्पष्ट रखना कि परमात्मा के नीचे और कुछ नहीं चाहिए, जी। है ना। तब जाके जो है ना वो आत्मनिष्ठा और वो सारा कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। जी। और एक सवाल है प्रभु जी मेरा, कि हाँ जी, हाँ जी। क्या ब्रह्म स्थिति वाले सत्पुरुष भी कभी फिर से माया में आ सकते हैं? उनका पतन हो सकता है, या ये प्योर स्टेट है, वो वापस नहीं आना होगा इससे? देखो, आत्मज्ञान वाला जो है ना, वो हम्म। वापिस माया में फंस सकता है, जी। क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग नहीं है ना। वो कोटिंग जैसा ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष इसकी कोटिंग करता है, वैसी कोटिंग अभी हुई नहीं है आत्मज्ञान वाले की। इसीलिए वो कभी भी फंस सकता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में वो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, वो आत्मज्ञान वाले की, तो वो मजबूत हो जाता है। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष उनको नियम देते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा। फिर वो फंसता नहीं, क्योंकि वो उससे जुड़ा है। और वो माया में अगर जाता भी है तो अलिप्तता पूर्वक जाता है, वो वापस निकल आता है, माया उसको छू नहीं पाती। आत्मज्ञान वाला अगर माया में जाता है तो माया के लपेटे में कभी भी आ सकता है। लेकिन ब्राह्मी स्थिति वाला जो है, और जिसका गुरु है, ब्राह्मी स्थिति वाला है और जिसका गुरु है, उनके नियम में है, तो वो कभी भी माया में पेच में फंसता ही नहीं। वो अलिप्त ही रहता है, वो मायातीत ही रहता है, भले दिखता है माया में, ये वैसा है। तो वो ब्राह्मी स्थिति जो है, वो फाइनल स्टेज। हाँ। जी। प्रभु जी, अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे ये आ रहा है मन में, कि हम हम्म। जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा क्या है। हर गुरु अपने शिष्यों के लिए कुछ साधनाओं से गुजारता है, कोई ध्यान मेडिटेशन से गुजारते हैं, कुछ और या कुछ और। तो आपकी हम्म। शिक्षा क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। हमारी शिक्षा एक ही है कि
आपके भीतर के जो दोष है ना, उसको पहचानो, उसको निकालो। अगर तुम सक्षम नहीं हो तो हमारी मदद और हमारी एनर्जी की मदद लो। लेकिन हमारा एक ही ध्येय है कि तुम किसी भी तरह से ये जो है दोषों से मुक्त हो, निर्दोषता को उपलब्ध हो, आत्मज्ञान की स्थिति में आओ, और बाद में ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो। यही हमारा ध्येय है, इसके अलावा और कोई ध्येय नहीं है। और यही हमारी शिक्षा है, और कोई नहीं। और उसके लिए हम अलग अलग हथियार को उपयोग करते हैं। जो सामने जैसा है उसको हम उसी हिसाब से वहां से निकालते हैं, है ना। हम्म, तो हम जो मेडिटेशन वाले हैं उसको मेडिटेशन से, जो मंत्र वाले साधना वाले हैं उसको वहां से, है ना, जो पूजा पाठ वाले हैं वहां से, जो इमोशनल है वो वहां से, जो भक्त है वो वहां से, कहीं से भी हो, हमें लेके जाना है उनको आत्मज्ञान की स्थिति में और फिर ब्राह्मी स्थिति। यही हमारा पर्पस है। तो हम कहीं फंसे नहीं है और किसी को फंसने नहीं देंगे, है ना। जी तो प्रभु ये जी। बात है। जी जी, अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है प्रभु जी, जो थोड़ा सा हाँ जी, बोलिए। माया वाला है। इसका आप आंसर देना चाहें दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं कोई लगा, बात फिर भी बहुत से पेरेंट्स ये पूछते रहते हैं और बहुत से लोग इसको नहीं। पूछते हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ उनकी ओर से। तो हर कोई हम्म। पूछता है कि अब मेरा लड़का जो है वो 10वीं कर रहा है, तो उसको आगे क्या हाँ करना हाँ। चाहिए, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब साइंस ग्रेजुएट करना है हम्म। उसको, आर्ट्स है, कॉमर्स है, कौन सी स्ट्रीम में उसको भेजे ताकि वो अच्छा अपना फ्यूचर बना सके। तो इन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे कुछ आपके इस पे मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है प्रभु जी। देखो, उसका इंटरेस्ट किसमें है ना, उसमें ही वो आगे जा सकता है। बिना इंटरेस्ट का आप धक्का दे सकते हो, जी है ना, वो ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा, है ना। जिसके भीतर से कुछ करने का ये है ना, वो आगे जाएगा। जिसको धक्का दोगे ना, वो कभी आगे नहीं जाएगा। चाहे वो फिर वो कौन सी भी फील्ड हो, है ना। आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं करता है, पढ़ाई भी नहीं करता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट है कि मुझे म्यूजिक में जाना है। बात खत्म हो गई, वो उसमें नाम कमा लेता है ना। और उसको कितना भी पढ़ाओ वो पढ़ेगा नहीं। तो पहले बच्चे का इंटरेस्ट देखो कि वो आप जो सोच रहे हो उस लाइन में उसका इंटरेस्ट है क्या नहीं, और उसके साथ में बैठ के बात करो, है ना, कि उसको किस में इंटरेस्ट है। तो उसी के ऊपर ही निर्णय छोड़ो, आप सिर्फ उसको गाइड कर सकते हो। उसको सच्चा झूठा क्या है, दुनिया का कंडीशन क्या है, संसार में किस तरह से चल रहा है, वो सारा बता सकते हो। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, जी जी है ना। तो मैं अपनी बात करूँ तो वो जो है आईजीसीएसई बोर्ड में पढ़ा था, और हमने उनको कहा कि क्या लेना है, तो उसने कहा ना मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ, ना मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, ना मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, ना किधर इधर उधर। दुनिया की कोई लाइन मुझे नहीं चाहिए, सीधा बता दिया। मुझे ज्ञान चाहिए। तो हमने बोला कोई बात नहीं, साइंस में पढ़ने वाला लड़का। तो फिर हमने सीधा उसको संस्कृत में डाला, है ना। यानी आजकल का ट्रेंड कैसा है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, है ना, या किसी भी तरह से उसको वही बनाओ, वही बनाओ, है ना। ऐसा नहीं। तो मेरे लिए जो है ना, वो पैसा कमा के लाए और दुनिया में जिस तरह से लाइफ सेट करते हैं ना, वैसा कुछ नहीं, है ना। तो इस तरह से खुला छूट है कि तुझे जो करना है, तुझे जो इंटरेस्ट है उसमें कर। जी आप समझो। जी हाँ, प्रभु। उसमें पैसा आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सिर्फ देखो कैसा है कि अगर
अच्छा पढ़ा लिखा है ना तो नौकरी मिल जाएगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर उसका शादी के लिए लड़की भी मिल जाएगी, है ना। ये दो ही चीज के लिए लोग घूम रहे हैं और कुछ नहीं, तीसरा कोई चीज ही नहीं। अब देखो, सिर्फ ये दो चीज, कि पढ़ लिख के पैसा आए घर में, और पैसा आए घर में, पढ़ा लिखा है तो लड़की अच्छी मिल जाएगी, बस। ये दो चीज के अलावा पढ़ाने का कोई मकसद होगा तो हमें बता देना। तो दुनिया सारी इसी के पीछे चल रही है और कुछ नहीं है, है ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जिंदगी है, उसको जियो ना, हम्म। है ना। तो पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को, वो जिसमें जाना चाहता है जाने दो, है ना। कुछ ना, हम उसको गाइड कर सकते, हम उसके पीछे खड़े रह सकते, उसकी शक्ति बन सकते हैं, लेकिन उसका भीतर का जो है ना वो खुद ही पसंद करेगा। भीतर उसके जो आवाज आएगी ना वो खुद ही आएगी, भीतर से उसके ही आएगी। तुम्हारी आवाज उसकी आवाज नहीं बन सकती, है ना। जी। तो ऐसा है, ठीक है। जी प्रभु जी, मैं आपका कोटि कोटि आभार। हाँ जी, नमस्ते।